नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सौरभ। मैं सौरभ शर्मा। आज हम नई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे जो कि है साइन 2 पाई माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, यही देखेंगे। और इसको हम बताएंगे किस तरीके से कि साइन 2 पाई माइनस एक्स ये इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के। इसको प्रूव करेंगे। सेम मेथड है, सेम प्रोसेस है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बदल जाएगी। हम देख रहे हैं कि इस जो इक्वेशन है इसमें दो एंगल माइनस हो रहे हैं साइन के। ऐसा हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है जो कि है वी नो दैट, क्या जानते हैं कि साइन एक्स माइनस वाई इक्वल होगा किसके, साइन एक्स के कॉस वाई प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ, माइनस कॉस एक्स साइन वाई के। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो हमने पहले प्रूफ की है। हम इसी का यूज करके इसे प्रूफ करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, x की जगह 2 पाई रखेंगे, y की जगह x रख देंगे। वी आर प्लेसिंग x is equal to 2 पाई and y is equal to x in the equation। ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स की जगह हमने 2 पाई रख दिया, y की जगह x रख दिया, तो ये हो गया साइन 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, यहां क्या करेंगे, साइन 2 पाई हो जाएगा और ये क्या होगा, कॉस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस साइन सॉरी कॉस 2 पाई हो जाएगा और साइन हो जाएगा एक्स। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो टर्म है साइन 2 पाई कितना होता है, 0 होता है। अगर साइन 2 पाई 0 होगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस 2 पाई कितना होता है, कॉस 2 पाई आपका होता है 1, तो ये हमारा टर्म रह जाएगा केवल ये वाला। तो हम इसी को वापस यहाँ रखने वाले हैं, 2 पाई माइनस एक्स, और यहाँ कॉस 2 पाई कितना हो गया 1, और रहा कितना साइन एक्स। ठीक है, फिर से मैं दोहरा दूं, ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो गया, क्योंकि हमारा साइन 2 पाई कितना है, 0 है। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, हम इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ कर रहे थे जो हमने कर दिया है, और इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। ठीक है, इजी था। अच्छा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अभी तक पढ़ी है। ठीक है, उनका ही यूज करते हैं। बोर्ड गीला हो गया लगता है। ठीक है, हमने अभी तक कुछ साइन के केस में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से पहली जो हमने स्टडी की थी वो ये की थी कि साइन 2 पाई माइनस एक्स ये इक्वल होता है किसके, कॉस एक्स के। ठीक है, दूसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी वो हमने पढ़ी थी साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये किसके इक्वल होता है, ये भी आपका होगा कॉस एक्स के। ठीक है, तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी वो थी क्या, साइन पाई माइनस एक्स, इस केस में क्या था, साइन एक्स, हमने याद रखा। फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा था साइन पाई प्लस एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिफ्थ नंबर जो हमने आज डिस्कस की है वो है साइन 2 पाई माइनस एक्स, ये इक्वल है माइनस साइन एक्स के। आपको इसी फॉर्म में याद रखनी है, अदरवाइज आप इन्हें याद रखने में थोड़ा सा हो सकता है परेशानी का सामना करें। ठीक है, साइन 2 पाई प्लस एक्स, मैं इस रिदम को पूरा करने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, पर इसकी आवश्यकता नहीं है। पुराने वीडियो में भी मैंने वही बात बताई थी कि साइन और कॉस फंक्शन हमारे 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं, तो साइन 2 पाई एक्स का कोई मतलब नहीं है। ये साइन 2 पाई प्लस एक्स मतलब एक्चुअली में साइन एक्स ही होता है, तो वो हमें पहले से पता है, फिर भी मैंने लिख दिया है। ठीक है,
अच्छा, इसे याद करने में सिमेट्री को ध्यान रख लेते हैं। जब पाई बाई 2 है तब क्या हो रहा है, वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस कॉस आ रही है। ठीक है, हमारी वैल्यू हमने सही की या नहीं, एक बार टैली कर लेते हैं, कहीं कुछ गलती तो नहीं है। ठीक है, हमने सारी वैल्यूज को सही लिखा है। आप ये देखेंगे ना, हमारी साइन की जो वैल्यू है आप इसी फॉर्मेट में लिख लीजिएगा। और आप जब ये लिखें ना तो आप याद रखेंगे पाई बाई 2 के केस में जो साइन है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, पाई के केस में साइन ही रहता है, और 2 पाई के केस में भी साइन ही रहता है। यानी कि अगर मैं इंटरवल की बात करूं, पाई बाई 2, पाई और 2 पाई, तो साइन हमारे क्या, साइन ईटीडी में क्या रहेगा, आउटपुट जो हमारा इक्वल होगा वो किसके होगा, पाई बाई 2 में पाई के, मतलब पाई बाई 2 में कॉस में आ जाएगा, बाकी सब में साइन रहेगा। साइन को किस तरीके से याद रखेंगे, साइन को केवल आप इसमें अगर सिमेट्री देखें तो एक सिमेट्री में केवल साइन गड़बड़ कर रहा है, वो कहाँ, जब हमने पाई प्लस एक्स किया है और 2 पाई माइनस एक्स किया है, इस केस में हमारा साइन नेगेटिव हो जाता है, बाकी जितनी भी एंटिटी है साइन हमारे पॉजिटिव है। फिलहाल आपको इस पर काफ़ी अच्छी मेहनत करनी होगी और इन्हें सही तरीके से याद रखना होगा, इनका सही तरीके से यूज़ करने के लिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अदर जो हमारी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उनको डिस्कस करेंगे। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम इसी तरीके से 1 बाई 1 डिस्कस करने वाले हैं। वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आगे की वीडियो को जल्दी से नोटिफिकेशन पाने के लिए ये मदद करेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।